नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं जो है आपका चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। हम आज समझेंगे कि चक्रवात कैसे आते हैं और इसके क्या क्या कारण होते हैं और प्रतिचक्रवात क्या होता है। इन दोनों से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। पहले हम समझते हैं कि चक्रवात आता क्यों है, क्या कारण है कि चक्रवात कहीं पर आता है। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है आज वो है चक्रवात। चक्रवात यह इसी को इंग्लिश में साइक्लोन भी कहा जाता है। साइक्लोन, चक्रवात या साइक्लोन। तो चक्रवात या साइक्लोन होता क्या है और ये कैसे आता है। तो चक्रवात जो होता है ये कैसे आता है, ये आपका आता है कि जब हवाएं, इसमें क्या होता है कि हवाएं हवाएं बाहर से हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हवाएं क्या होती हैं, अंदर की ओर आती हैं। और जब हवाएं अंदर की ओर आती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, मतलब हवाएं अपने बाएं दिशा की ओर घूम जाती हैं। इसको हम समझते हैं कि इससे पहले देखो, अगर हम बताएंगे कि आपका कहां कहां से आएगा, तो चक्रवात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P अनुक्रमानुपाती 1/T। ये P काहे का सिंबल है, P आपका दिखा रहा है दाब और T क्या दिखा रहा है, तापमान। जिस भी क्षेत्र का क्या होगा, तापमान या अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब तापमान अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहां पे क्या होगा कि चक्रवात आने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। यदि इसको हम पृथ्वी में देखें कि ये जैसे हमारी क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी को जो ये रेखा आपको काटती है इसे कहा जाता है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये हम आपको अच्छा, मतलब जो कर्क रेखा वाला वीडियो है, कर्क मकर और विषुवत रेखा वाला जो वीडियो है उसमें पढ़ा चुके हैं ये पूरा। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पे हमने डिटेल से पढ़ाया है। जल्दी से हम बताते हैं कि चक्रवात आता क्यों है। यहां से जो रेखा जाती है इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री, आपका नॉर्थ में जाती है, मतलब नॉर्थ क्या, उत्तर में जाती है, तो इसे कर्क रेखा। और यहीं से एक रेखा जाती है जिसे कहा जाता है 23.5 डिग्री साउथ में जाती है, इसे कहा जाता है मकर रेखा। और यहां से आपकी एक रेखा जाती है जो जाती है आपकी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहा जाता है आपका आर्कटिक रेखा। और इसे कहा जाता है नीचे अटलांटिक रेखा। ये भी कितना जाती है, 66.5 डिग्री में जाती है, भी साउथ में जाती है। तो समझो, अब हमने आपको बताया है कि जो सूर्य है वो अधिकतम कहां तक जाएगा, वो अधिकतम आपका जाएगा कर्क रेखा तक, और न्यूनतम कहां जाएगा, न्यूनतम जाएगा आपका मकर रेखा तक। वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कर्क मकर रेखा वाला जो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो अब यहां का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र को, ये पूरा क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ये जितना भी क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है, ये आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। उष्ण कटिबंध का मतलब है कि यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है, और जिन जिन देशों के पास से आपकी विषुवत रेखा जाती है वो देश क्या होते हैं, अत्यधिक गर्म होते हैं। जैसे अफ्रीका, अफ्रीका क्या है, मतलब विषुवत रेखा बीचों बीच से जाती है, तो अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक, तो ये जो आपका क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है इसे शीतोष्ण कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। नीचे वाले को भी आप कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। अब ये देखो, ध्रुव है, मतलब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मतलब ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है शीत कटिबंध, इसे शीत कटिबंध। और इसे भी क्या कहा जाएगा, शीत कटिबंध। तो ये भी आपका शीत कटिबंध, ये भी शीत कटिबंध। और देखो चक्रवात कहां पर आता है, तो चक्रवात आपका जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है उष्ण कटिबंध में। सबसे ज्यादा चक्रवात उष्ण कटिबंध में आता है। और चक्रवात कहां नहीं आता है,
तो कहाँ नहीं आता है, तो आपका शीत कटिबंध में चक्रवात क्या होता है, नहीं आता है। शीत कटिबंध में चक्रवात आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ का तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। अब जब तापमान कम होता है तो दाब आपका बढ़ नहीं पाता है, और मतलब दाब क्या हो जाता है, नहीं बन पाता है। इसके कारण चक्रवात आपके नहीं आ पाते हैं। ये हम आपको, अब यहाँ पे जो शीत उष्ण कटिबंध है, यहीं से आपके सबसे ज्यादा चक्रवात देखे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं, उष्ण कटिबंध में, और उसके बाद क्या आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में। जल्दी से हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। उष्ण कटिबंध में क्या होते हैं, चक्रवात ज्यादा आते हैं। तो इसे हम नोट कर देते हैं, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में चक्रवात क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। और शीतोष्ण में क्या होते हैं, शीतोष्ण में कम चक्रवात आते हैं। ठीक, तो ज्यादा कहां आते हैं, उष्ण उष्ण कटिबंध में, कम कहां आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक, दूसरा हम बताएंगे कि चक्रवात कैसे आता है, क्या कारण होते हैं इसके। अब देखो, अगर आपको बताया जाए कि जैसे आपका मान चलो कोई क्षेत्र है, ये जैसे कोई क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र में क्या हो, कोई बीच में निम्न दाब उत्पन्न हो जाए। अब जब निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा, तो जैसे मान चलो इस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ थे, अगल बगल सारे पेड़ थे। अब जब यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे पेड़ थे, और मानव ने क्या किया, इन पेड़ों को काट दिया। अपने रहने के लिए क्या किया, मानव ने इन पेड़ों को काट दिया। मतलब ये जो बीच में भी पेड़ थे, तो मानव ने क्या किया, इन पेड़ों को काट दिया। अब जब इन पेड़ों को मानव ने काट दिया, तो यहाँ पे दाब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे जो हवाएं होंगी, अब पेड़ कट गए तो हवाएं होंगी नहीं, तो हवाएं क्या होंगी, बाहर से आएंगी। अब जब हवाएं बाहर से यहाँ पे आती हैं, तो बाहर से जो हवाएं आती है उनको कहा जाता है चक्रवात। ठीक, तो यहाँ पे जो क्षेत्र हो गया, ये कैसा हो गया, निम्न दाब हो गया। अब जब निम्न दाब की हवाएं यहाँ पे ऐसे आती हैं, तो फेरल के नियमानुसार आपकी कोरियोलिस बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं होती हैं, वो दाईं तरफ घूम जाती हैं। तो ये आनी चाहिए इधर से, लेकिन ये सीधा ना आकर जब ये आती हैं, तो अपनी डायरेक्शन से क्या हो जाती हैं, दाईं तरफ घूम जाती हैं। ये कुछ इस तरह से आती हैं, देखो समझो जल्दी से। ये क्या हो जाती हैं, घूम जाती है, मतलब इस तरह से आती हैं। और जब ये इस तरह से हवाएं आती हैं, तो इसे कहा जाता है आपका साइक्लोन या चक्रवात। देखो आना चाहिए सीधा, लेकिन क्या हो जाता है, फेरल के नियमानुसार ये हवाएं घूम जाती हैं। आगे पढ़ाएंगे फेरल का नियम क्या होता है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका चक्रवात। अब हम देखेंगे कि चक्रवात की आंख क्या होता है, चक्रवात का केंद्र बिंदु क्या होता है, और चक्रवात कौन कौन से चक्रवात हैं, और कहां कहां से पूछा जाता है। दूसरा, चक्रवात का जो होता है, अगर देखोगे जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, और यहां से जो पृथ्वी से रेखा गई, वो गई 0 डिग्री भूमध्य और विषुवत रेखा, गई कि नहीं गई, 0 डिग्री भूमध्य विषुवत। तो ये जो ध्रुव हो जाता है, इसे कहा जाता है उत्तरी, उत्तरी ध्रुव। ये हो जाता है, इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं होती हैं, वो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दिशा की किस दाहिने ओर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ये दिशाएं क्या हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं आपकी दिशा के दाहिने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। और इनकी दिशा देखोगे तो कैसा है, ये एंटी क्लॉक वाइज। ये दिशाएं कैसी हैं, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है, घड़ी की विपरीत दिशा में है कि नहीं है। तो ये हवाएं क्या हो जाती हैं, घूम जाती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कहता है बताओ उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है, इसकी दिशा कैसी होती है, तो इसकी दिशा आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक, दूसरा, जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं होती हैं, वो आपकी कैसे घूम जाती हैं, ये क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। तो जब ये क्लॉकवाइज घूमती हैं, तो क्लॉकवाइज का मतलब कैसा है, ये अपने बाएं दिशा की ओर घूम जाती हैं, बाएं दिशा, बाएं दिशा की ओर घूमती हैं। तो ये कैसी हो जाती हैं, ये क्लॉकवाइज हो जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं कैसी हो जाती हैं, आपकी उत्तरी गोलार्ध की हवाएं आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं आपकी कैसी हो जाती हैं, क्लॉकवाइज हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि चक्रवात का जो केंद्र होता है, तो चक्रवात का जो केंद्र है उसमें क्या होता है, तो केंद्र में आपका क्या हो जाता है, तापमान अधिक होता है।
तापमान क्या हो जाता है, अधिक। और जब तापमान अधिक हो जाता है तो दाब क्या हो जाता है, दाब आपका कम हो जाता है। अभी फॉर्मूला नहीं लिखवाया आपको, P अनुक्रमानुपाती 1/T। मतलब जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपके चक्रवात के केंद्र में क्या होता है कि तापमान अधिक होने के कारण भैया तापमान ये बढ़ाओगे तो दाब या प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि इसका उल्टा है, अगर तापमान आप गिराओगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है ना ये, ठीक। तो एक बढ़ाने से दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एक बढ़ाने से दूसरा घटेगा तथा दूसरे को घटाने से दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, आपका तापमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक। दूसरा देखेंगे चक्रवात का आकार कैसा होता है। आकार आपका होता है अंडाकार। अंडाकार, तो अंडाकार क्या होता है, इसका आकार होता है, जल्दी से इसे नोट करो। ये आप फिगर बनाओ कि उत्तरी गोलार्ध में आपकी हवाएं कैसी होती हैं, दाहिने ओर मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसी होती हैं, बाएं ओर मुड़ती हैं या क्लॉकवाइज मिलती हैं। जल्दी से हम इसे रब करते हैं, आगे बताते हैं। ये देखो आपका हमने रब किया है। आगे देखो अंडाकार जो होगा, मतलब आकार क्या होता है, चक्रवात का जो आकार होता है वो कैसा होता है, आपका अंडाकार होता है। जबकि कभी कभी दे देता है कैसा आकार होता है, तो वी शेप का होता है। दूसरा देखेंगे चक्रवात का जो केंद्र होता है, तो केंद्र को कहा जाता है चक्रवात, चक्रवात की आंख। तो चक्रवात की आंख तथा चक्रवात का चक्षु, तो चक्षु भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहेगा बताओ चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है, तो आपका चक्रवात की आंख किसे, चक्रवात के केंद्र बिंदु को कहा जाता है। दूसरा देखेंगे चक्रवात का जो पैमाना होता है, इसे काहे से मापा जाता है, इसे टी स्केल से मापा जाता है। टू टी स्केल क्या होता है, टी स्केल से मापा जाता है। तो चक्रवात को मापा किससे जाता है, टी स्केल से आपका चक्रवात को मापा जाता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न चक्रवातों के जो विभिन्न विभिन्न नाम होते हैं, जैसे हरिकेन कहाँ आता है, टाइफून कहाँ पर आता है, और इनके आने के क्या क्या कारण होते हैं हम समझ चुके हैं। कि कारण क्या है कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, तापमान अगर बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कारण आप देखोगे कि जो आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, मतलब जहां से आपकी भूमध्य रेखा जाती है, वहां पे चक्रवात सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद क्या होगा, शीत में आपके क्या होते हैं, चक्रवात नहीं आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि विभिन्न चक्रवातों के जो नाम है, कौन कौन सा चक्रवात कहां पर, ये विभिन्न चक्रवात हैं। हम बताने को प्रयास करते हैं कि हरिकेन आपका कहां आता है, ये कैरेबियाई सागर में आता है। कैरेबियाई सागर के जो देश हैं, हम आपको नक्शा की क्लास में पढ़ा चुके हैं कि जो यहाँ पे देश आते हैं आपके, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज के बगल में जो ईस्ट मतलब वहाँ के देशों का समूह है, उन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है। पनामा हो जाता है, पनामा के ऊपर जाओगे तो हैती हो जाता है, जमैका हो जाता है। तो ये सारे देश आपके क्या होते हैं, कैरेबियाई सागर में आते हैं, ठीक। तो हरिकेन आपका जो चक्रवात है, ये हरिकेन कहाँ पर आता है, कैरेबियाई सागर में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा हरिकेन कहाँ आएगा, कैरेबियाई सागर में आएगा। दूसरा देखेंगे आपका टार्नेडो। टार्नेडो, तो टार्नेडो आपका कहाँ आता है, टार्नेडो आपका अमेरिका में आता है, यूएसए में आता है। टार्नेडो कहाँ आता है, यूएसए में आता है। इसका आकार कैसा होता है, आकार आपका कीप के समान होता है, कीप के समान होता है। और जब ये चक्रवात आपका कहां पर आता है, जल में आता है या समुद्र में आता है, जब ये समुद्र में आता है तो इसे जल स्तंभ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका जल स्तंभ, जल स्तंभ, जल स्तंभ कहा जाता है। तो समुद्र में जब ये टार्नेडो आता है, इसे जल स्तंभ कहा जाता है। दूसरा आपका कि जब ये मैदानी भाग में आता है, मैदानी भाग, तो मैदानी भाग में आता है, इसे टार्नेडो, टार्नेडो इली कहा जाता है, इली। तो टार्नेडो इली कहां आता है, मैदानी भाग में आता है। वो भी कहां पर, ये आता है मिसिसिपी, मिसिसिपी तथा मिसौरी, मिसौरी। तो मिसिसिपी जो मिसौरी है, यहाँ के वाले क्षेत्र में आता है। ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कौन सी नदी है जो पक्षी के पर के आकार का डेल्टा बनाती है,
तो कौन सी नदी जो पक्षी के पर के आकार का डेल्टा तथा जो पक्षपात डेल्टा बनाती है, उस नदी को मिसिसिपी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, मिसिसिपी तथा मिसौरी। दूसरा देखेंगे कि आपका कौन कौन सा चक्रवात है, इसे चक्रवात कहां का नाम है, ये आपका बंगाल की खाड़ी, हमारी जो बंगाल की खाड़ी है उसमें इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखेंगे इसे नीलम, नीलम एला, नीलम एला और नरगिस, ये किस देश के चक्रवात हैं, ये बांग्लादेश के चक्रवात हैं। तो बांग्लादेश में जो चक्रवात आते हैं उन्हें नीलम एला नरगिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट कहेगा बताओ नरगिस नामक चक्रवात कहां आता है, बांग्लादेश में आता है। नीलम नामक चक्रवात कहां आता है, बांग्लादेश में आता है। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो दूसरा हम देखते हैं कि आपका जो टाइफून होता है वो कहां आता है, टाइफून, टाइफून जो होता है ये आपका आता है दक्षिणी चीन सागर में आता है। तो कहां पर आता है, चीन सागर, चीन सागर तथा इसी को कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर, या इसी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है जापान। तो दोनों देशों में आपका क्या आता है, आपका टाइफून आता है। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, टॉर्नेडो कहां आता है, यूएसए, और टाइफून कैसा आता है, चीन में। देखा टाइफून जैसे कराटे वराटे जो टकला चाइना से क्या होते हैं, टकला लोग होते हैं, टकला से याद रखो टाइफून। तो टकला लोग होते हैं चाइना और जापान में, कैसे लोग होते हैं, टकला, और टकला से क्या हो गया, टाइफून। ठीक, तो ये आपके चक्रवात थे। आगे हम जल्दी से देखते हैं जो चक्रवात आपके बचे हैं। अब हम देखते हैं कि ये दूसरे जो चक्रवात है उसके बाद आपका जो विली विली है, ये विली विली कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में आपका चक्रवात आता है। तो विली विली जो चक्रवात है इसे किस देश में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, कल हम जो आपको वीडियो पढ़ाया था कि स्थानीय पवने, स्थानीय पवनों में इसको पढ़ाया था, वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो वो भी देख सकते हैं। ठीक, दूसरा देखेंगे उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर जो है इसमें क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। तो सबसे ज्यादा चक्रवात कहां आते हैं, तो सबसे ज्यादा चक्रवात आपके उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि सबसे ज्यादा कौन कहां पर आएंगे, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में आएंगे, अभी पढ़ाया नहीं है। तो विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है या भूमध्य सागर का क्षेत्र उसे कहो, तो सबसे ज्यादा चक्रवात वहां पे आते हैं, जो जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, और शीतोष्ण कटिबंध में क्या है, कम आते हैं, और शीत कटिबंध में क्या होते हैं, बिल्कुल भी चक्रवात नहीं आते हैं। तो कहां पर बिल्कुल नहीं आते हैं, शीत कटिबंध में नहीं आते हैं। ठीक, दूसरा देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक जो है आपका, दक्षिणी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में आपके चक्रवात क्या होते हैं, नहीं आते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे चक्रवात नहीं आता है। दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक के साथ साथ आपका पूर्वी प्रशांत में क्या होते हैं, आपके चक्रवात नहीं आते हैं। ये थे चक्रवात। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रति चक्रवात क्या होता है। प्रति चक्रवात आपका चक्रवात का जस्ट उल्टा होता है। तो पूरा आपका क्या होगा, जैसे आपने चक्रवात समझा है उसका बिल्कुल उल्टा रूप क्या हो जाएगा, आपका प्रति चक्रवात हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आपका प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या होता है, ये चक्रवात का अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे देखोगे कि आपका वहां पे हमने बताया था कि आपका जैसे ये आपकी विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री तथा भूमध्य रेखा। तो वहां पे हमने जब आपको अभी चक्रवात पढ़ाया है तो उसमें पढ़ाया ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव को आप कहते हो उत्तरी, और ये वाला जो है इसे कहा जाता है दक्षिणी। तो वहां पे जब पढ़ाया तो वहां कैसा आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी ध्रुव में, लेकिन यहां कैसा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रति चक्रवात आपका कैसा होता है, उत्तरी ध्रुव में कैसा आता है, ये क्लॉकवाइज आता है। क्लॉकवाइज मतलब किस दिशा में आता है, ये बाएं दिशा में आता है, बाएं दिशा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या कैसा आएगा, ये दाहिनी ओर आएगा, मतलब दाएं दिशा की ओर आएगा। तो जस्ट उल्टा है कि नहीं है। वहां पे आपको अभी हमने चक्रवात पढ़ाया है, तो चक्रवात में क्या था आपका, कैसा आ रहा था, वहां पे उत्तरी ध्रुव में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, और यहाँ पे इसमें कैसा आ रहा है, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में क्लॉकवाइज आ रहा है।
जस्ट अपोजिट है आपका। तो इसमें आपका क्या होता जाता है, इसमें जो हवाएं होती हैं वो आपकी इस तरह से आती हैं, लगभग घूम घूम के क्लॉकवाइज आती हैं, मतलब जैसे घड़ी चलती है आपकी। बिल्कुल आपका कैसा होगा, बिल्कुल यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। वहां पे हवाएं कैसी हो रही थी, तो अंदर से आ रही थी, यहाँ पे हवाएं क्या होंगी, बाहर की ओर जाएंगी। तो ये आपकी कैसी हो जाती है, लगभग हवाएं क्या हो जाती हैं आपकी बाहर की ओर जाती हैं। ऐसे समझो जैसे ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, उच्च दाब, वहां पे निम्न दाब था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ उच्च दाब हो जाएगा। तो जहां पे यहाँ पे उच्च दाब हो गया तो ये हवाएं कैसी जाएंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। तो जब ये हवाएं बाहर की ओर जाएंगी तो इनकी दिशा देखो कैसी है, ये आपकी दिशा कैसी है, ये क्लॉकवाइज है। अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, उच्च दाब। अब जब उच्च दाब यहां हो जाएगा तो ये हवाएं कैसी निकलेंगी, ये भी आपकी कैसी निकलेंगी, ये एंटी क्लॉकवाइज निकलेंगी। तो ये आपकी कैसी निकलेंगी, ये इस तरह से निकलेंगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्या है आपका, देखो ये उच्च दाब का मतलब समझो, ऐसे समझो जैसे वहां पे हमने आपको बताया था कि अभी जो चक्रवात आपको पढ़ाया है कि जैसे ये कोई क्षेत्र है तो वहां पे चक्रवात में क्या होता था, जब साइड साइड के आप साइड में पेड़ होते थे, साइड में पेड़ हैं आपके, तो साइड में जब पेड़ होते तो बीच के पेड़ मनुष्य क्या करता था, काट देता था। तो उसके कारण जो हवाएं होती थी वो क्या होती आती थी, बाहर से आती थी। अब इसमें क्या होगा, जो आपका प्रति चक्रवात है ये जस्ट उल्टा होता है उसका। उल्टा का मतलब समझो, अब यहां पे उल्टा कैसे होगा, ये जैसे कोई क्षेत्र है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो बीच में रहेंगे। अब जब बीच में पेड़ पौधे रहते हैं और साइड साइड वाले पेड़ पौधे कट जाते हैं तो हवाएं क्या होंगी, हवाएं जहां पर पेड़ हैं, जैसे यहां पे मान चलो बीच में पेड़ पौधे हैं, तो हवाएं क्या होंगी, बाहर से, मतलब अंदर से कहां जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। तो यही क्या हो जाता है, आपका प्रतिचक्रवात हो जाता है। दूसरा, प्रतिचक्रवात जब आता है तो मौसम आपका क्या हो जाता है, इसके आने से आपका मौसम साफ हो जाता है। मौसम क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो प्रतिचक्रवात के आने से आपका मौसम क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। दूसरा समझेंगे कि प्रतिचक्रवात जो होता है इसके केंद्र में क्या होता है, इसका जो केंद्र होता है, केंद्र में आपका क्या होता है, उच्च दाब। उच्च दाब, तो देखो केंद्र में क्या हो गया, उच्च दाब हो गया, तथा केंद्र में उच्च दाब हो जाता है, तथा बाहर आपका क्या हो जाता है, बाहर आपका निम्न दाब हो जाता है। तो बाहर आपका क्या हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है। हवाएं इसमें क्या हो जाती हैं, हवाएं हवाएं क्या हो जाती हैं, बाहर की ओर चलती हैं, बाहर, बाहर की ओर, बाहर की ओर चलती हैं। देखो बाहर की ओर चल रही नहीं, ये देखो, ये देखो बाहर की ओर चल रही है। तो इसमें हवाएं क्या हो जाती हैं, बाहर की ओर चलती है, ये देखो बाहर की ओर निकल रही। ठीक, और उसमें आपके जो चक्रवात पढ़ाया उसमें हवाएं अंदर की ओर आ रही थी, इसमें देखो ये क्या हो रही, बाहर की ओर निकल रही। इधर भी देखोगे तो इधर भी हवाएं क्या हो रही, बाहर की ओर निकल रही, ये देखो। तो ये सारी हवाएं क्या हो जाती हैं, आपकी बाहर की ओर निकलती हैं। अब देखो ये प्रतिचक्रवात आपका टॉपिक खत्म हो गया। ये था आपका चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। अब इसमें जो प्रतिचक्रवात होते हैं ये हमने बता दिया आपको, ये इसमें हवाएं क्या हो जाती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, और जो चक्रवात अभी पढ़ाया हवाएं क्या हो रही थी, अंदर की ओर आ रही थी। दूसरा देखेंगे कि ये जो चक्रवात होते हैं, प्रतिचक्रवात, ये क्या हो जाते हैं, घातक नहीं होते हैं। अब जब ये घातक नहीं होते हैं तो इनसे क्या हो जाता है, नुकसान भी नहीं होता है। अब हम लोग दोनों को कंपेयर करके एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इनमें, दोनों को कंपेयर करके। अब ये देखो चक्रवात हमने कंपेयर करके बनाया है कि तुलना के आधार पे क्या क्या चीजें हैं, हम जल्दी से बता देते हैं एक बार में। देखो ये आपका जो है चक्रवात है, ये चक्रवात आपका जो है, ये देखो भूमध्य रेखा 0 डिग्री या विषुवत रेखा, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें देखो आपकी हवाएं क्या हो रही हैं, हवाएं आपकी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। देखो घड़ी की विपरीत दिशा में है कि नहीं, तो ये आपकी क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में है। जबकि यहां पे देखोगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जैसे जैसे आपकी घड़ी घूमती है उसी दिशा में क्या हो रही है, हवाएं भी घूम रही हैं। तो इन्हें आपका क्या कहा जाता है, प्रतिचक्रवात। तो इसमें देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी ध्रुव में देखोगे तो यहाँ पे क्या हवाएं हैं, क्लॉकवाइज। ये देखो जैसे घड़ी आपकी चलती है उसी दिशा में चल रही है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। अब जब ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ये हवाएं कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी। इसमें देखो आपकी हवाएं क्या हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब बाहर से। इसमें देखो केंद्र में क्या है, उच्च दाब, जबकि केंद्र में उसमें कैसा है, निम्न दाब। और इसमें हवाएं क्या हो रही हैं, बाहर से आ रही हैं, ये देखो
हवाएं बाहर से आ रही कि नहीं आ रही है? जब हवाएं बाहर से आती हैं तो अपनी मार्ग में क्या हो जाता है, कोरोलिस वर्ग के कारण घूम जाती हैं। इसमें जबकि हवाएं क्या हो रही हैं, केंद्र से आ रही हैं और केंद्र से निकलकर कहां जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। ये आपके थे चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात के आने से मौसम साफ हो जाते हैं और जबकि चक्रवात आने से मौसम क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बाकी ये हमने बताया आपका जो विश्व वो आपका होगा उष्ण कटिबंध में क्या होंगे, सबसे ज्यादा आते हैं। और आपको उष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा आते हैं, शीत कटिबंध में बिल्कुल आते ही नहीं है, शीतोष्ण कटिबंध में कम आते हैं। ठीक, तो ये आपके थे चक्रवात और प्रतिचक्रवात। अब तक जितने भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं हमने सारे क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।